आज माधवपुर की उस भूतिया बारात की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसका सिर्फ नाम लेने से भी रूह कांप जाती है। आओ और पास आ जाओ इस आग के। अंधेरी रात है। सुनो, आज तुम्हें वो राज बताता हूँ कि क्यों अमावस्या की रात आते ही हमारे गांव की गलियां मौत की तरह सूनी पड़ जाती हैं। हर हर अमावस्या को माधवपुर पर मौत का साया मंडराता है। अरे, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो वो श्राप है जो पीढ़ियों से हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। जैसे ही सूरज ढलता है ना, हवा जैसे अपनी सांस रोक लेती है। गांव के कुत्ते वो भी खामोशी में दफन हो जाते हैं। हर दरवाजे पर ताला चढ़ जाता है और अंदर अंदर बस कांपती हुई आवाजों में बेटियों की सलामती की दुआएं गूंजती हैं। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उस वीरान रेलवे स्टेशन से, जो अब सिर्फ भूतों का ठिकाना बनकर रह गया है। कहते हैं उसी मनहूस जगह से इस भूतिया बारात का श्राप निकला था। 70 साल, पूरे 70 साल। जरा सोचो, 70 सालों से हर अमावस वो खूनी बारात आती है और हमारे गांव की एक और बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। हाँ, कहानी तो उसी दिन शुरू हुई जब वो रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और ठीक उसके बाद पहली ही अमावस्या को वो आधम के। अरे, गांव के कुछ हिम्मत वाले नौजवानों ने उन्हें रोकने की जुर्रत भी की, लेकिन उस रात के बाद सुरेश काका के पिता समेत उन 15 लोगों को किसी ने कभी दोबारा नहीं देखा। अरे, सुरेश काका की आंखों में आज भी वो खौफ साफ दिखता है। जब भी बताते हैं तो उनकी आवाज कांपने लगती है। कहते हैं वो सिर्फ दुल्हन लेने नहीं आते। जो कोई भी उस रात उनके रास्ते में आ गया, समझ लो उसकी रूह हमेशा के लिए उनकी गुलाम बन गई। लेकिन उस एक काली रात को कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। गांव के 3 नौजवान, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस डर के आगे नहीं झुकेंगे। देखो, एक तरफ तो थे मंगल और प्रताप, जवानी का खून। बोले, हम इसे अपनी आंखों से देखेंगे, छिपकर सब कुछ देखेंगे। और दूसरी तरफ थी प्रिया, शहर से आई थी। कहती थी ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है, मैं नहीं मानती इन भूत प्रेत की कहानियों को। और फिर रात के 9 बजे जैसे ही गांव की पुरानी घड़ी ने अपनी मनहूस आवाज में 9 बार टन टन किया, मौत की खामोशी में एक दस्तक हुई। वो आ चुके थे। पहला संकेत था एक अजीब सी गैर कुदरती खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों को चीर रही थी, जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर स्टेशन की दिशा से एक गाढ़ा काला धुआं फैलने लगा। अंधेरे का एक समंदर जो हमारे गांव को निगलने के लिए बढ़ रहा था। और फिर वो आवाज आई शादी के नगाड़ों की, जो उस वीरान स्टेशन से गूंज रही थी। बारात आ चुकी थी। और मंगल और प्रताप, बेचारे, उनकी आंखों ने वो मंजर देखा जो शायद उन्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगा। वो कोई बारात नहीं थी, वो जहन्नम से आया रूहों का जुलूस था। किसी का जिस्म अभी भी जल रहा था तो किसी का चेहरा दर्द से तड़प रहा था। उनकी आंखें, अरे वो आंखें नहीं थी, वो तो दहकते हुए अंगारे थे। कुछ पागलों की तरह नाच रहे थे तो कुछ नगाड़े पीट रहे थे। और फिर अचानक सब रुक गया। वो जुलूस, वो नगाड़े, सब खामोश। उन्होंने अपनी मंजिल चुन ली थी, और वो मंजिल थी राजू का घर। हाँ, वही घर जहां प्रिया ठहरी हुई थी। वही प्रिया जो इन सब कहानियों को महज अंधविश्वास मानती थी। उसे क्या पता था कि आज रात उसे अपनी इस भूल की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। पलक झपकते ही उस भूतिया दूल्हे ने एक ही वार में दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रिया का भाई राजू और उसकी पत्नी उसे बचाने दौड़े, लेकिन उनकी लाशें वहीं जमीन पर बिछ गईं। उस दूल्हे की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। बोला, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं। और फिर उसने प्रिया को ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई गुड़िया हो। वो हैवान, वो नाचते गाते हुए अपनी नई दुल्हन को वापस उसी स्टेशन की तरफ ले जा रहे थे। प्रिया की चीखें पूरा गांव सुन रहा था, लेकिन उस रात जैसे हर कोई बहरा हो गया था। कोई कुछ नहीं कर सका। और जैसे ही वो स्टेशन पहुंचे, अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन सामने आई। वो कोई ट्रेन नहीं थी, वो तो रूहों से भरा एक चलता फिरता ताबूत था। अंदर अंदर बैठी हर रूह प्रिया को अपनी भूखी नजरों से देख रही थी।
उस दूल्हे ने प्रिया को अंदर धकेल दिया। ट्रेन ने एक ऐसी चीख मारी कि पत्थर का दिल भी कांप जाए, और फिर धुएं में गायब हो गई हमेशा के लिए। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन हमारे गांव के लिए वो अपने साथ सिर्फ अंधेरा और मातम ही लाया था। वो कोई कहानी नहीं थी, वो एक खौफनाक हकीकत थी। राजू और उसकी पत्नी अपने ही घर में मरे हुए मिले। प्रिया का तो कोई नामो निशान तक नहीं मिला, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पूरा गांव मातम में डूब गया था। और मंगल और प्रताप, उन्होंने उस रात के बाद फिर कभी रात में घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। और आज भी ठीक 70 साल बाद हर अमावस्या की रात वो नगाड़े बजते हैं। वो आवाज हमें याद दिलाती है कि वो श्राप अभी भी जिंदा है। अगली अमावस्या ज्यादा दूर नहीं है, नगाड़े फिर बजेंगे। पता नहीं इस बार वो किसकी बेटी को लेने आएंगे।